राधे राधे आप सभी को। ठाकुर जी के इस राधे राधे मोहन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से आपकी सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करते हुए आज ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, दान पुण्य का हमारे जीवन में बहुत फल प्राप्त होता है। इसका शुभ फल हमको, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को मिलता है। दान पुण्य करने से हमारे जीवन में उन्नति होती है। जितने पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। आप इन पंक्तियों से ही इसका आशय लगा सकते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में दूसरों के प्रति हित छुपा होता है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। इस तरह से यदि आप अन्न का दान करते हैं तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। और यदि आप बड़ा भंडारा कर पाने में असमर्थ हैं और आपकी परिस्थितियां नहीं बन पा रही, तो आप ये छोटे भंडारे करके भी समान फल प्राप्त कर सकते हैं। और चींटियों को यदि आप खिलाते हैं तो उसका तो विशेष ही महत्व होता है। देखिए, चींटियों के लिए इस तरह से आप भोजन की व्यवस्था करें। इसमें हमने देसी घी में गेहूं के आटे को अच्छे से भून लिया है। इस तरह से करके यदि आप कंटेनर में रख देते हैं तो ये आपका 15 से 20 दिन तक चलता भी है। और आप इसको रोज़ खिलाने में चींटियों को आपको बहुत ही सरलता रहती है और रोज़ रोज़ आपको बनाना भी नहीं पड़ता। इसमें आप कुछ चीज़ें अवश्य मिलाएं। जैसे हमने इसमें थोड़ा सा चीनी का बूरा मिलाया है, आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं। इसमें हर चीज़ मिलाने का अपना विशेष फल होता है। और ये हमने नारियल बूरा मिलाया है क्योंकि हम इसको प्रसाद की जैसे बना रहे हैं। चींटी सबसे कर्मठ जीव होती है। वह आकार में छोटी ज़रूर होती है लेकिन वो बहुत ही कर्मठ है। और देखिए, ये हमने इसमें सप्तधान मिलाया है। सप्तधान का बहुत विशेष फल आपको प्राप्त होता है। आप गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए चना, चंद्रमा की शुभता प्राप्त करने के लिए चावल, सूर्य के लिए गेहूं का आटा और काला तिल इसमें अवश्य मिलाएं। काले तिल से शनि, राहु, केतु ग्रह आपके लिए शुभ होते हैं। उनके जो भी खराब फल हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और मंगल के लिए आप लाल मसूर, बुध के लिए हरे मूंग, इसी प्रकार से नवग्रहों के ध्यान में रखते हुए भी आप इसमें सप्तधान मिला सकते हैं। नहीं तो कोई भी सप्तधान आप इसमें आसानी से मिलाकर इसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने चीनी का बूरा, नारियल बूरा, काला तिल, थोड़ा सा सप्तधान, गेहूं का आटा और देसी घी में भूनकर इस मिश्रण को तैयार कर लिया है। अब इस मिश्रण को आप कंटेनर में भर के सीधे भी चींटियों को खिला सकते हैं। ये नियम आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, प्रति शनिवार कर सकते हैं या प्रति अमावस्या। देखिए, इसको स्त्री पुरुष कोई भी करे, इसको करने से हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। आप यदि इस तरह से नारियल में इस मिश्रण को भर के पेड़ के नीचे दबाते हैं तो आप चींटियों के 2 से 3 महीने के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। और देखिए, जो हम चींटियों को भोजन देते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। जीवन में तरक्की मिलती है। सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छे कर्मों का हमें फल मिलने लगता है। और इस प्रकार से जब आटा चीनी हम चींटियों को खिलाते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कर्ज होते हैं वो उतर जाते हैं। आर्थिक तंगी दूर होती है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जीवन में नए रास्ते, नए अवसर आपको बहुत जल्दी मिलने लगते हैं। और ये ऐसा उपाय है जिसका फल हमको तुरंत ही अपने जीवन में महसूस होने लगता है। यदि आपके पास घर नहीं है तो आपके पास घर की व्यवस्था होने लगेगी। भगवान आपका कहीं न कहीं से ऐसा संयोग बनाएंगे। और यदि आपकी उन्नति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है या आपका व्यापार है, तो उसमें भी आपको इतने रास्ते निकलते चले जाएंगे, आपकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ इस बात का आश्वासन दे रही हूँ कि यदि आपने ये उपाय अपने जीवन में अपना लिया और इसको प्रति अमावस्या इसी प्रकार से नारियल में भर के करना शुरू कर दिया तो आपके असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। और इस तरह से जब हम चींटी के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं तो स्वयं माता अन्नपूर्णा खुश होती हैं, श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और हम इस प्रकार से इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देते हैं जो कटा हुआ भाग है उसका, और उसको कलावे से आप अच्छी तरह से बांध दें। इस तरह से आपके घर की जितनी भी दरिद्रता है वो समाप्त हो जाती है और इससे हमारे बच्चों के भविष्य पे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं।
जितनी ग्रह यदि आपके खराब है, आप कोई और पूजा पाठ नहीं कर सकते, विशेष कुछ नहीं कर सकते, तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य कीजिए और इसका एक नियम बना लीजिए। इस तरह से आप इसको बागीचे में, गार्डन में, पार्क में, कहीं पर भी पेड़ के नीचे दबा सकते हैं। अगर आपको पीपल का पेड़ मिल जाए तो उसके नीचे आप दबाएं तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो आप किसी भी पेड़ के नीचे इस तरह से इसको दबा सकते हैं। और इस तरह आपने यदि दबा दिया तो चींटियों के लिए 2-3 महीने के भोजन की व्यवस्था आपने कर दी है। जब हम दूसरे के लिए व्यवस्था की ध्यान देते हैं तो परमात्मा हमारी व्यवस्था की तो अवश्य ध्यान देंगे। इस तरह से आप भगवान का नाम लेकर उनके भोजन की व्यवस्था कर दें। इससे जितने भी कुंडली में बुरे फल होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और आर्थिक संपन्नता तो आती ही आती है। इस तरह से आप जहाँ पर भी चींटियों को देखें उनको सीधे भी इसको दे सकते हैं। ये यदि आप अपने जीवन का नियम बना लें तो ये बहुत ही सुंदर शुभ फल है। आपको इस जीवन में तो हर प्रकार से सुख समृद्धि देगा ही। आपको इसको करने से आपकी कई पीढ़ियाँ जो हैं वो स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी और आपका परमार्थ सुधर जाएगा। ईश्वर के प्रति आपके ये भाव आपके लिए सदैव पुण्य फल ही आपको देंगे। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपका जीवन सुंदर हो जाता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।